क्रिमिनल्स की बात की जाए तो ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों के लिए जुर्म करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा मुजरिम देखा है जो सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों को कत्ल करता हो? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे साइको क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो इंसानों की शक्ल में भेड़िए हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जॉन वेन गैसी। दोस्तों, आप सबने बहुत से जोकर्स देखे होंगे। ये लोगों को हंसाने और चीयर अप करने का काम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी लोगों को डराने वाला और इनकी जान लेने वाला जोकर देखा है? ये जो जोकर आप दिख रहे हैं, पहली नजर में तो ये किसी सर्कस में काम करने वाला आम सा क्लाउन लगता है, लेकिन इसका बायोडाटा जानकर आप सब शॉक हो जाएंगे। ये शख्स जोकर के रूप में एक बहुत बड़ा किलर था। इसका टारगेट यंग लड़के और खास तौर पर टीनेजर्स होते थे। ये इनसे दोस्ती बनाता था और इनका एतमाद हासिल करता था। फिर ये इन्हें अपने घर बुलाकर इनका कत्ल कर देता था। इसके पड़ोसियों का कहना था कि इसके घर से हमेशा अजीब सी बदबू आती रहती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इसे अरेस्ट किया गया तो इसके घर में 14 लड़कों की कब्रें मौजूद थी। इसके अलावा इसका कहना था कि इसे ठीक से याद भी नहीं है कि असल में इसने कितने लड़कों को मारा है। ये क्रिमिनल वाकई में बहुत कोल्ड ब्लडेड था। असल में ये एक साइको किलर था जिसे लड़कों की जान लेने में सुकून मिलता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। रिचर्ड रैमरेज। दोस्तों, ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसे हिस्ट्री के सबसे क्रूअल क्रिमिनल्स में शुमार किया जाता है। इसका नाम रिचर्ड है और ये कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखता था। इसने 13 लोगों की जान ली थी। ये इन्हें बुरी तरह टॉर्चर करता और फिर इन्हें मारने के बाद इनकी लाशों को जला देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन लोगों को शैतानी ताकतें हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल करता था। इसे ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन उस वक्त भी इसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इसे मौत की सजा सुनाई गई तब भी इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि पहले दिन की तरह ही पुरसकून बैठा रहा। ये शख्स वाकई में साइको था। जेफरी डैमर। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से क्रिमिनल्स मौजूद हैं, लेकिन इस जैसा कोल्ड हार्ट क्रिमिनल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम जेफरी था और इसने 10 साल के अंदर 17 बेकसूर लोगों को कत्ल किया था। लोगों को कत्ल करना इसकी हॉबी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लोगों को मर्डर करने के बाद इनका गोश्त खा लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि विक्टिम के बॉडी पार्ट्स को ये अपने अवार्ड के तौर पर एक खास कमरे में सजा कर भी रखता था। हालांकि इस क्रिमिनल की किसी इंसान से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी इसने लोगों की जान लेकर बहुत ही मजा आता था। जब इसे अरेस्ट किया गया तो पुलिस को इसके फ्रिज में एक इंसानी दिल जबकि फ्रीजर में एक पूरा इंसानी जिस्म मिला था। ये जल्लाद जब लोगों को मारता था और इनके गोश्त के टुकड़े करता था तो इसकी पिक्चर भी बना लेता था। जब इसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करता है तो इसने जवाब दिया कि इसे ऐसा करने में बहुत ही मजा आता है और ये लोगों की जान लेकर खुश होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने ये भी कहा कि अगर इसे जेल से दोबारा निकलने का मौका मिल गया तो वो फिर से यही काम शुरू कर देगा, लेकिन इसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। ये बंदा वाकई में बहुत डेंजरस था। जेरेमी मॉरिस। दोस्तों, ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसके चेहरे को पहली नजर में देखकर ही बंदा खौफजदा हो जाता है। इसकी लुक इतनी टेरिफाइंग है कि कोई भी बंदा इसे देखकर डर जाएगा। ये एक साइको मर्डरर था जो कि रिलीजियस लोगों को कत्ल करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने 2 पादरियों को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया था। जब इसे पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो इसने जवाब दिया कि इसे पादरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब इसे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने बाइबल मांगी। गार्ड्स ने सोचा था कि शायद ये बाइबल पढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इसे बाइबल लाकर दी गई तो इसने बाइबल खाना शुरू कर दी। इसकी हरकत के बाद इसे फौरन फांसी दे दी गई थी। ये शख्स रियली बहुत अजीब था। गैरी रिचवे। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी का मकसद ही दूसरों की जान लेना होता है। इन्हें सीरियल किलर्स कहा जाता है क्योंकि ये कत्ल करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक था। इसका नाम गैरी है और ये एक मर्डरर है। इसने 1980 में जुर्म का आगाज किया था और 2001 तक ये मुसलसल लोगों को कत्ल करता रहा। ये शख्स सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही कत्ल करता था। इसने तकरीबन 48 औरतों की जान ली थी। इसे जब भी अरेस्ट करने की कोशिश की जाती तो ये हमेशा फरार होने में कामयाब हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये दरिंदा औरतों को अगवा करने के बाद इनके घर वालों से पैसे भी मांगता था और फिर इनको कत्ल कर देता था। इन्हें मारने के बाद इनकी लाशों को ये एक नदी में फेंक देता था। इसने अपने सारे कत्ल अदालत के सामने कन्फेस किए थे और इसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। डेनिस रेडर। दोस्तों, हर बच्चे के वालिदैन इसे बचपन में ही एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने लिए अच्छा करियर ढूंढ सके और एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सके, लेकिन ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसे बचपन से ही क्रिमिनल और मर्डरर बनने की तरबियत दी गई थी। इसने जब जुर्म की दुनिया में कदम रखा था तो इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और इसे अपना पहला कत्ल 16 साल की उम्र में किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये शख्स इतना बेखौफ था कि जब भी ये कोई मर्डर करता था तो इसकी पिक्चर न्यूज वालों को भेजता था और इनको कहता था कि इसकी फोटो
फ्रंट पेज पर लगाई जाए। इसने अपना नाम BTK किलर रखा हुआ था, जिसका मतलब बाइंड टॉर्चर किल था। ये लोगों को अजियत दे देकर मारता था। वेल आखिरकार इसे अरेस्ट कर लिया गया था और 1 माह के अंदर ही इसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। वेल इससे ज्यादा क्रूअल क्रिमिनल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। E.D. जेन। दोस्तों सीरियल किलर का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग पर एक खौफ सा छा जाता है, क्योंकि सोच से ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये बंदा लोगों का कत्ल करता है। लेकिन कुछ सीरियल किलर्स ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद सिर्फ इंसानों को मारना ही नहीं होता, वो लोग मरे हुए इंसानों के बॉडी पार्ट्स को इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। इसे क्राइम की दुनिया में बचर के नाम से जाना जाता था। उसकी वजह ये थी कि ये न सिर्फ लोगों का मर्डर करता था, बल्कि ये मरे हुए लोगों को इनकी कब्रों से निकाल लेता था। इसके बाद ये इनकी हड्डियों और गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर इन्हें अपने आर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करता था। ये इनमें से कुछ बॉडी पार्ट के लैंप बना लेता था, जबकि इनकी खोपड़ियों को बर्तनों के तौर पर इस्तेमाल करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनकी स्किन से लेदर की तरह की बहुत सी चीजें भी बनाता था। असल में ये शख्स इंसानों को एक मटेरियल समझता था। इसे सन 2000 में फांसी की सजा सुना दी गई थी। ये शख्स वाकई में किसी दरिंदे से कम नहीं था। जेसन बर्नन। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम जेसन है और ये बहुत ही फेमस मर्डरर था। ये अपनी स्केरी लुक की वजह से एक ऑनलाइन सेंसेशन बन चुका था। इससे अपने फेस पर बहुत ही क्रीपी टैटूज बनवाए हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा खौफनाक इसकी आई बॉल थी। ये शख्स अपनी फेस की तरह ही एक्सट्रीमली डेंजरस था। इसने 14 लोगों को कत्ल किया था और जुर्म की दुनिया में इसका नाम आई बॉल था। इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन ये हर दफा बचकर निकलने में कामयाब हो जाता था। आखिरकार 2012 में पुलिस ने इसे अरेस्ट कर ही लिया था। वेल ये दुनिया के सबसे खतरनाक और हॉरिफाइंग क्रिमिनल्स में से एक था, लुइस ग्राविटो। दोस्तों बच्चे सबको ही पसंद होते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे बच्चों से प्यार ना हो। अगर अट्रैक्शन ना भी हो तो भी कोई शख्स एटलीस्ट बच्चों से नफरत नहीं करता। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसे बच्चों से इतनी नफरत थी कि वो इनकी जान ही ले लेता था। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ये जो दरिंदा आप दिख रहे हैं इसका नाम लुइस है और ये जल्लाद मासूम बच्चों की जान लेता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने तकरीबन 400 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। ये चर्च के पादरी के बेस में बेघर बच्चों के पास जाता था और इन्हें अपने पास रहने और खाने पीने का लालच देता था। जब कोई बच्चा इसकी बातों में आकर इसके साथ चल पड़ता तो ये उसे वीराने में ले जाता था और इसकी जान ले लेता था। जब इसे पूछा गया कि इसने इतने सारे बच्चों को क्यों मारा है, तो इसने जवाब दिया कि इसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इन्हें देखते ही इसका दिल चाहता है कि वो सारी दुनिया के बच्चों को मार दे। अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी और ये आज भी काल कोठड़ी में जिंदगी गुजार रहा है। ये शख्स वाकई में किसी मॉन्स्टर